हेलो डियर स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है अध्याय नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका टॉपिक है अपने पास वो है गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। ये हम अब इसमें पढ़ेंगे। अध्याय फर्स्ट में हमने आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया कि किस प्रकार से। अध्याय फर्स्ट में क्या होता है कि जो आवेश है उसका विद्युत क्षेत्र हमें निकालना है तो हम केवल सिंगल आवेश का निकाल पाए, लेकिन अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से हो सकता है हम एक से ज्यादा आवेशों के भी निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र। अब अध्यारोपण के सिद्धांत में हम उनको जोड़ रहे थे तो वहां पर रिजल्टेंट जीरो भी बन रहा था, फिर भी वहां विद्युत क्षेत्र बन रहा था। तो ऐसे काफी क्वेश्चन हैं वो परेशान करने लायक बने। अब इस अध्याय में हम उन्हीं क्वेश्चनों को आगे लेकर जाएंगे और उनके बारे में अलग प्रकार से अध्ययन करेंगे। गाउस ने क्या काम किया, गाउस ने आकर इसको और अच्छे प्रकार से डिस्कस निकाला। इसका रिजल्ट है उसको इतना स्मूथ बना दिया कि प्रत्येक जगह हम उस नियम को लगाकर आसानी से विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। अब जो गाउस ने नियम बनाया वो नियम फ्लक्स पर आधारित था। फ्लक्स भी क्या है, विद्युत फ्लक्स के ऊपर आधारित ये नियम था। इसलिए गाउस का नियम पढ़ने से पहले हम सबसे पहला अध्याय 2 में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कि विद्युत फ्लक्स क्या है। देखिए, पहला ये अपना टॉपिक है अध्याय नंबर 2 का विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको हम कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये अपना टॉपिक है। अब जो विद्युत फ्लक्स है उसके अंदर हमें यह देखना है कि विद्युत क्षेत्र है वो किस प्रकार से होगा। मान लीजिए ये अपने पास में विद्युत क्षेत्र है, कैसा भी विद्युत क्षेत्र मैंने ले लिया और इस विद्युत क्षेत्र की वैल्यू इन लाइनों के अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट कर सकता हूं। मान लीजिए 4 लाइन है तो मैं विद्युत फ्लक्स 4 मान लेता हूं। यहां पर कितना है विद्युत फ्लक्स, 4 मान लेते हैं। अब यहां पर मैं मान लो कोई क्षेत्रफल लगा देता हूं। ऐसे मैंने कोई क्षेत्रफल लगा दिया तो ये लाइनें, ये तीर के निशान इसमें से गुजरेंगे, इसमें से गुजरते हैं, बाहर आ गए तो यहां इसका विद्युत फ्लक्स कितना हो गया, 4। लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि 4 के 4 बाहर आए। हो सकता है इसमें से 2 बाहर आ गए और 2 को इस क्षेत्र ने रोक दिया तो विद्युत क्षेत्र तो 4 ही था यहां पर, बट जो बाहर आ रहे हो कितने हैं, 2। तो यहां पर विद्युत फ्लक्स 2 हो जाएगा। अब मान लीजिए हो सकता है हमने 4 यहां से विद्युत क्षेत्र रेखा इसको छोड़ी और यहां से मान लो 10 बाहर आ जाती है तो विद्युत फ्लक्स यहां 10 आती है तो 10 होगा। तो ऐसे हम देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्षेत्रफल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा
इसके साथ में इसको किस एंगल पे रखा गया है वो भी रोल प्ले करेगा। मान लीजिए अपने पास में ये बुक है, आरबीएससी की बुक है ये। इस बुक को मैं ऐसे रखता हूं, ऐसे देखिए, ऐसे मैंने रखा और यहां से मैंने इस साइड से इसको 4 ऐसे रेखाएं दी, 4 रेखाएं इसको दी मैंने। तो जैसे ये जाएंगे इसके अंदर से गुजर के ये बाहर आ गई तो विद्युत फ्लक्स 4 है। अब मान लो 4 यहां से जा रही है, इसको मैं धीरे धीरे ऐसे घुमाता जाता हूं, ऐसे घुमा रहा हूं तो मतलब मैं एंगल चेंज कर रहा हूं और ऐसे कर दिया। अब 4 तो वहीं पर है ना, अब इससे कोई नहीं गुजरेगी क्योंकि ऐसे कैसे गुजरेंगे, तो एक भी नहीं गुजरी तो फ्लक्स 0 हो गया। ऐसे हमें देखना है कि विद्युत फ्लक्स कैसे कैसे डिपेंड करता है, किस किस पर करता है। देखिए इसको, मान लीजिए ये अपने पास कोई क्षेत्र है और क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, ये हम जानते हैं, पढ़ा भी है हमने। और इस सदिश राशि क्षेत्रफल का जो एकांक सदिश होगा उस सदिश की डायरेक्शन कहां होगी, इसके सदैव अभिलंबवत होगी, ऐसे। इस एस की डायरेक्शन इसके अभिलंबवत, तो मैं कहूंगा एस सदिश क्षेत्रफल है वो ऐसे है। क्षेत्रफल को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, यहां तो मैंने सरफेस लिया है, एरिया भी कह सकते हैं ए, ठीक है। ये सदैव इस तल के लंबवत, मतलब कैसे, मान लीजिए बोर्ड एक पृष्ठ है और इसके लंबवत मैं राइट हैंड रूल से देखूंगा, अंगूठा कहां आ रहा है, बाहर की ओर, अभिलंबवत आ रहा है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक क्षेत्रफल की डायरेक्शन कहां होगी, बाहर की ओर होगी। और देखिए क्षेत्रफल को थोड़ा और बता देता हूं मैं। मान लीजिए बुक है, इसके इस पृष्ठ की बात करता हूं, इस पृष्ठ का सरफेस का क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, तो मैं राइट हैंड रूल लगाऊंगा ऐसे, तो ये ऐसे होगा बाहर की ओर। मान लीजिए इस पृष्ठ की बात करता हूं तो मैं लेफ्ट हैंड नहीं ले सकता, यहां पर इस पृष्ठ की बात करूंगा तो इस पृष्ठ को मैं इस साइड में लूंगा तो राइट हैंड रूल से देखूंगा। इसकी कहां जा रही है, इस डायरेक्शन। इसकी बात करता हूं तो इस राइट हैंड रूल से ही हम देख सकते हैं डायरेक्शन। तो इन दोनों की डायरेक्शन पता चला, इसी पृष्ठ की डायरेक्शन ऐसे है, इस वाले की बात करता हूं तो ऐसे, दोनों अपोजिट। कहने का अर्थ क्या है, कोई भी पृष्ठ ले लो उसकी डायरेक्शन सदैव उस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर ही होगी, अंदर की दिशा में नहीं हो सकती, क्योंकि हम राइट हैंड रूल से किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इसलिए देखिए आगे, अपने पास में मान लो ये इसकी डायरेक्शन आ गई है और विद्युत क्षेत्र जो इस फ्लक्स से पारित होता है वो मान लीजिए ऐसे, ये इसमें से ऐसे पारित होता है, इस तरह से निकलता है। निकलेगा तो इसके साथ में ये कोई ना कोई एंगल बनाएगा ई की डायरेक्शन के साथ। अब ये यहां से प्रवेश कर रहा है, इसको मैं यहां प्रवेश करते दिखा देता हूं, प्रवेश कर गया, ऐसे निकल गया। अब ई की डायरेक्शन ये है, तो विद्युत फ्लक्स की क्या परिभाषा हो, फ्लक्स की परिभाषा ये है फाई ई। ई क्यों लगा दिया, क्योंकि मैं स्थिर वैद्युतिकी में हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए ई लगाए। अदरवाइज हम बी भी लगा सकते हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को, यहां ई लगाया है मैंने। अब देखिए आगे जो विद्युत फ्लक्स होता है वो किस किस पर डिपेंड करेगा, ई पर डिपेंड करेगा। परिमाण लेता हूं मैं यहां पर, एस पर डिपेंड करेगा और कोस थीटा पर डिपेंड करेगा। अब ये जो कोस थीटा आया है, एंगल बनाया किसने, एस ने बनाया। एस यहां पर 2 घटकों में विभाजित हो जाता है, तो यहां पर इसका एस कोस थीटा क्षैतिज घटक यूज होगा, एस कोस थीटा यूज हो गया। ऊर्ध्वाधर घटक है वो निरस्त हो जाता है क्योंकि साइड में ई और इसके बीच में बनता नहीं एंगल, तो यहां पर ये अपने पास में आता है एस कोस थीटा।
ये आ गया अपने पास में। तो आगे इसको देखता हूं, सैदिश फॉर्म में इसको लिखता हूं मैं। तो देखिए सैदिश फॉर्म में ये आएगा ई डॉट एस, ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। कैसी फॉर्म है इसकी? वेक्टर फॉर्म है, सैदिश फॉर्म। ये कौन सी है? स्केलर फॉर्म, एडिस फॉर्म। तो हम इस फार्मूले से क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो अपने पास विद्युत फ्लक्स है वो एक तो विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करता है, दूसरी बात एस मतलब जो पृष्ठ हमने सिलेक्ट किया है उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, और मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? थीटा पर डिपेंड करेगा। ऐसे अपने पास में विद्युत फ्लक्स तीन चीजों पर डिपेंड करता है, ई, एस, कोस, थीटा, इन पर डिपेंड करेगा। तो ये अपने पास विद्युत फ्लक्स है। अब इसको डिफाइन करें हम कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो देखिए विद्युत फ्लक्स क्या है? किसी एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मान को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई भी अपने पास क्षेत्रफल हो, उससे जितनी भी क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगे उनकी संख्या को ही हम क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो ये अपने पास विद्युत फ्लक्स है कि इस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे। अब जब भी कोई भौतिक राशि का निर्माण होता है तो उसके साथ चार चीजें आएंगी। वो सदिश है, एदिश है, उसका परिमाण, उसका एसआई या सीजीएस मात्रक क्या है, और उसकी विमा क्या है, डिपेंड किस पर करती है। तो ये डिपेंड करेगी विद्युत क्षेत्र पर, एस पर, क्षेत्रफल पर, और थीटा पर डिपेंड करेगी। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखिए क्या क्या है। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स एक एदिश राशि है। कैसी राशि है? एदिश राशि। इसके पश्चात अगला, इसका एसआई मात्रक क्या हो? इसका एसआई मात्रक इससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। तो अपने पास मान लीजिए इससे निकाल लो, इससे विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल के लिए लगाते हैं हम मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक आ गया अपने पास न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एक और होता है विद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला है, इसकी जगह रिप्लेस करता हूं मैं, तो ये भी होता है वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी होता है। तो इससे देखता हूं तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। तो अब इसके लिए मात्रक आता है अपने पास सीजीएस, एसआई मात्रक आता है, वो आता है वोल्ट मीटर। ये पूछा भी गया है बोर्ड में कि वोल्ट मीटर है वो किसका मात्रक है, या विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें ये होता है एक ही होता है, दोनों यूज कर सकते हैं। अब बात करता हूं मैं सीजीएस में कि सीजीएस मात्रक क्या हो इसका। तो न्यूटन का बनाएंगे डाइन, और मीटर के बनाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलम के बनाएंगे स्टेट कूलम, वोल्ट का बनाएंगे स्टेट वोल्ट, और मीटर का बनाएंगे सेंटीमीटर। तो ये इसके सीजीएस मात्रक हो गए। अब मैं बात करता हूं इसकी विमा की, किसकी विमा क्या होगी। तो विमा की बात कर लेते हैं। विमा इन्हीं से निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र का होता है अपने पास फोर्स ऑन चार्ज,
इंटू में एस क्षेत्रफल है, तो M1 L1 T-2 तो बल्क आ गया, आवेश का AT होता है, क्षेत्रफल के लिए L2 लगाता हूं। इसको सोल्व करेंगे यहां से हम, तो क्या आएगा देखिए, m की पावर तो 1 रहनी है, l की पावर 1 ये है, 2 ये है, तो l की पावर कितनी होगी 3, t की पावर -2 ऊपर है, नीचे 1 है, ये प्लस का 1 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, t की पावर -3 और a की पावर -1। इसकी विमा क्या आ गई अपने पास, m1 L3 t की पावर -3 a -1 क्या बन गई इसकी विमा आ गई। तो ये अपने पास में। अब बात करते हैं इसकी निर्भरता, कि किस पर निर्भर करती है। निर्भरता तो ये डिपेंड करेगी E पर, S पर और थीटा पर, तीनों पर निर्भर करता है विद्युत फ्लक्स। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है और एंगल बिटवीन E एंड S उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अपने पास में आ गया। तो इस प्रकार से हम विद्युत फ्लक्स के बारे में अध्ययन किया। ये इसका फॉर्मूला है, जर्नल फॉर्मूला ये आ जाएगा इसका, और न्यूमेरिकल के लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में ये वेक्टर फॉर्म में हो, सदिश फॉर्म में तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अदिश राशि होती है। अब बात करते हैं इसकी कंडीशनों की, जिसमें कंडीशन क्या क्या हो, कैसे कैसे डिपेंड करता है ई एस और थीटा पर, मेनली थीटा पर डिपेंड करेगा। तो किस प्रकार से है, नेक्स्ट देखिए, फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमने लिया वो है फाई ई इक्वल टू है ई एस कोस थीटा। अब यहां पर देखिए कंडीशन फर्स्ट है, इसकी कंडीशनें लेंगे हम। फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए ये आ जाए कि ई सदिश व एस सदिश के मध्य थीटा 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसे होगा, मान लीजिए क्षेत्रफल है और हम फ्लक्स इस साइड में मेजरमेंट करते हैं, मतलब फ्लक्स हमें कहां देखना है, फाई ई को यहां पर मेजरमेंट करना है, यहां कितना है, यहां नहीं करना है, हमें यहां करना है। यहां रिजल्ट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। यहां है अपना तो मेन पॉइंट, यहां हमें फ्लक्स को डिसाइड करना है। इस साइड में डिसाइड करेंगे तो इसका क्षेत्रफल सदिश मैंने कहा लंबवत होगा बाहर की ओर, राइट हैंड रूल से बाहर की ओर, तो बाहर की ओर आएगा ये आ गया एस, आ गया अपने पास। अब विद्युत क्षेत्र मान लो ऐसे आ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र इसमें से पारित होकर बाहर आएगा ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र है, दोनों सेम आ गए, एक डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में होंगे, थीटा कितना होगा 0 डिग्री। तो ये इस पृष्ठ से बाहर आ रहा है, हम यहां खड़े हैं तो हमें कौन सा फ्लक्स, कौन सा विद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जो पृष्ठ से बाहर आ रहा है। तो बाहर आने वाले को हम कहेंगे, हम निकाल रहे हैं निर्गत फ्लक्स। क्या निकाल रहे हैं, निर्गत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। निर्गत फ्लक्स होगा तो वो होगा डियर स्टूडेंट फाई इक्वल टू, एक बात और, वो पॉजिटिव रहेगा सदैव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां देखिए ई एस कोस 0, तो यह आ जाएगा फाई इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, कोस 0 क्या होता है 1 ई एस। ये पहली बात तो निर्गत फ्लक्स सदैव पॉजिटिव होगा, दूसरी बात ये मैक्सिमम होगा, कितना होगा, मैक्सिमम होगा। इसके बाद बात करते हैं, कंडीशन फर्स्ट आ गई अपने पास, सेकंड कंडीशन की बात करूंगा मैं। कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड की मैं बात करता हूं यहां पर, तो क्या है इसमें, मान लीजिए ई व एस लंबवत हो, लंबवत होंगे तो थीटा का मान कितना आ गया 90। कैसे आया,
मान लो ये अपने पास क्षेत्रफल है। अब मुझे मेजरमेंट कहां करना है, वही बात आएगी पॉइंट, मुझे फ्लक्स है वो कहां मेजरिंग करना है, तो वो देखना है। मान लीजिए मैं यहां मेजरमेंट करना चाहता हूं, यहां पर, या यहां मान लो यहां मेजरमेंट कर रहा हूं, मतलब इससे ऊपर मेजरमेंट कर रहा हूं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे आ रही है, ई की डायरेक्शन ये है अपने पास। अब इसका देखेंगे तो राइट हैंड रूल, वो राइट हैंड रूल ऐसे लगाएंगे, ऊपर की ओर आएगा क्या, क्षेत्रफल सदिश घटक एस ऊपर की डायरेक्शन। थीटा कितना बन गया, 90 बन गया डियर स्टूडेंट, यहां 90 बन चुका है। 90 बना तो मैं इसमें देखता हूं रख के फॉर्मूले में क्या रिजल्ट आता है। cos 90 जीरो होता है, तो यहां फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। मतलब मैं कह सकता हूं इस पृष्ठ के क्षेत्रफल से एक भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरी है, तो ये मैं यहां पर कह सकता हूं कि एक भी नहीं गुजरी है, यहां से नहीं गुजरी है, तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। किसकी वजह से, 90 के कारण से। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है लेकिन पृष्ठ के अंदर से नहीं गई, इसलिए 90 एंगल बना, जीरो हो गई। कंडीशन थर्ड करता हूं मैं, कंडीशन थर्ड आती है जब ई व एस अपोजिट हो, विपरीत, तब थीटा होगा 180। कितना हो जाएगा, 180। 180 कैसे हुआ, ये जो अपने पास था इसको निर्गत फ्लक्स कह रहे थे हम। निर्गत फ्लक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यहां जो फ्लक्स आएगा नेगेटिव को हम प्रवेशित कहते हैं। ये बाहर निकला इसको पॉजिटिव कहा, ये प्रवेश कर रहा है, प्रवेशित वाली कंडीशन में देखिए। मान लीजिए क्षेत्रफल अपने पास, और जैसे मैं यहां पर मेजरमेंट करता हूं फ्लक्स को, मैं यहां मेजरमेंट करूंगा, यहां मेजरमेंट करता हूं मैं फ्लक्स को, तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ऐसे गुजर गई, ऐसे जा रही है, ऐसे गुजर गई। ये है अपने पास, यहां मेजरमेंट करना है तो इसका क्षेत्रफल सदिश लूंगा मैं, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इसके अकॉर्डिंग लूंगा मैं। तो मान लीजिए ये है अपने पास, तो इस डायरेक्शन में ऐसे लूंगा, ऐसे लूंगा तो एस की डायरेक्शन ये है, क्योंकि हम इसमें प्रवेश, इस पृष्ठ में प्रवेश करने वाला देख रहे हैं, तो प्रवेश करने वाला क्योंकि ये इसमें एंट्री कर रहा है, तो एस की डायरेक्शन होगी ये, अपोजिट आ गई, तो थीटा कितना बनेगा, 180। देखिए फॉर्मूले में फाई ई एस कोस 180, कोस 180 क्या होता है, वो होता है -1, तो माइनस। अब ये माइनस और प्लस सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहे हैं, निर्गत और प्रवेशित, दो ही चीजों को ये इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहां पर इसको मैं कहूंगा प्रवेशित फ्लक्स, और वो ये नेगेटिव रहेगा, इसको हम कहेंगे प्रवेशित फ्लक्स। ठीक है, ये फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू थी निर्गत की, प्रवेशित की मिनिमम वैल्यू होगी। कितनी वैल्यू होगी इसकी, मिनिमम। पूछा जाता है क्वेश्चन कि मिनिमम फ्लक्स कितना होता है, माइनस ES, और प्रवेशित फ्लक्स कितना होता है, प्लस ES होता है। 0-90 की कंडीशन। तो इस प्रकार अपना ये टॉपिक है अध्याय 2 का विद्युत फ्लक्स। आज के लिए इतना काफी है, इसको आप इसी के अंदर नोट कर लेना, क्योंकि इसके मैं नोट्स नहीं भेजूंगा आपको। पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें, तो इसी को आपको नोट करना पड़ेगा। तो आप नोट कीजिए इसको, घर पर रहिए, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। ठीक है, थैंक यू।